नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से मेरे YouTube चैनल में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे यानी वर्षित सोनी के साथ। थंबनेल देख करके आपको आइडिया लग गया होगा कि हम किस विषय पे बात करने वाले हैं। ग्लोरीफाइड अनडिस्क्राइबेबल इंडियंस, मतलब कि जो भारत के बाहर से आए वही वीर हैं, वही वीरता है, वीरता का प्रमाण वही, वीरता के पैमाने वही, वीरता और शौर्यता का पराक्रम का इतिहास क्या हमें जो बताया गया वही है। इसके ऊपर जिस व्यक्ति ने सबसे मुखर होके और ऐसी अवस्था में अपनी बात कही, जिस इंडस्ट्री में वो है, जहाँ पे टिकना अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष है, नेपोटिज्म जहाँ पे पिछले साल एक इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया, उसके बावजूद जहाँ पे आप कभी हम देख सकते हो कि किस तरह से वहाँ पे टिकना अपने आप में सबसे कठिन कार्य है, पर उसने कैसे काम किया। और जिस वीडियो के कारण ये बातें अपने आप में कितना कठिन विषय बन चुकी हैं कि हमें जो बताया गया, या आप किसी एक खिलाफ बोल दो, या इतिहास में ऐसा दे दिया है कि इतिहास की परिभाषा है कि घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। अगर ये इतिहास है तो ये भी तो हो सकता है कि किसी किताब को लिखा 1916 में गया हो, छपी वो 1920 में हो, 1925 में हो, तो उसको लेखन वर्ष मान लिया जाता है 1925। इसी तरह से क्या हमें इतिहास में जो परोसा गया, या हमें, या हमारी एक पीढ़ी पहले, दो पीढ़ी पहले, तीसरी पीढ़ी में, तीन पीढ़ी पहले भी जाएंगे तो भी हमें जो चीज़ को सौंपा गया, क्या ये वही इतिहास है? क्या हमारा प्रश्न अपने आप में वही है? तो चलिए सुनते हैं इस वीडियो में व्हाई आई सपोर्ट मनोज मुंशी। बाहर से आए वही वीर, हमने पीठ दिखाई, ऐसा हम पे धब्बा है। सुनिएगा कि क्या कहती है हिंदी की कविता महाराणा प्रताप के लिए कि भोर वीरता और पराक्रम की हर रात दिखा दी थी, भोर वीरता और पराक्रम की हर रात दिखा दी थी, शौर्य भरा कड़कड़ में ताकत वो अज्ञात दिखा दी थी, मुगलों का दम्भ निचोड़ दिया, इतिहास गढ़ा तुमने राणा, मुगलों का दम्भ निचोड़ दिया, इतिहास गढ़ा तुमने राणा, मेवाड़ धड़ा के दुश्मन को उसकी औकात दिखा दी थी। तो ये सत्य बात है कि महाराणा प्रताप, चाहे वो बाबर हो, अकबर हो, औरंगजेब हो, कोई भी हो, किसी भी विदेशी आक्रांता के व्यक्ति को अगर उसकी हैसियत वास्तव में किसी ने दिखाई तो महाराणा प्रताप ने दिखाई। हमने चांदी के और चंद पैसों के पड़ोसी देश से खरीदे हुए हथियार तो आप ले आ सकते हो, लेकिन हौसला एक हिंदुस्तान के बेटे जैसा कहाँ ले आओगे? 80 किलो का भाला चलाने की जिसमें क्षमता हो, जिस व्यक्ति के घोड़े पे प्रताप नारायण ने हल्दी घाटी महाकाव्य लिख दिया हो, उस महाराणा प्रताप को आप कैसे हरा पाओगे? भारत के बच्चे बच्चे के दिल से कैसे निकाल पाओगे? लेकिन हमें बस ये दिया गया कि अकबर महान। मैं ये नहीं कहता हूँ, मेरा विषय अलग है। अकबर या महाराणा प्रताप जंग चाहे जो हो, लेकिन हमें जो दिखाया जाता है कि इंडियंस बहुत डरे हुए थे, इंडियंस जल्दी हार मान लेते थे, हम सरेंडर कर देते थे। 21 लोगों की फौज को मारने के लिए 10,000 की अफगान सेना आई, कुछ नहीं कर पाई। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। वही महाराणा प्रताप टकसाल झला करता था, घास की रोटी खाई, प्रताप का सिर कभी नहीं झुका, इस बात से अकबर भी शर्मिंदा था, मुगल कभी चैन से सो न सके जब तक मेवाड़ी राजा जिंदा था। ये बिल्कुल सत्य बात है। हम पे ये आरोप है कि हमने सरेंडर कर दिया, नहीं, हमारी वीरता मिसाल है पूरी दुनिया में। वर्ल्ड की सेकंड सबसे बड़ी आर्मी है। अमेरिकन कहते हैं कि हमें ये आर्मी दे दो। ग्लोरिफिकेशन करके हमें ये बताया गया कि बाहर से जो आया वो वीर था, तभी हम पे कब्जा किया। नहीं, हम तब भी हारे, आज भी हारे। रामायण काल से लेके, मतलब त्रेता युग की बात कर लीजिए, त्रेता से लेके आधुनिक काल तक जो लोग इतिहास पढ़ते होंगे, युद्धों में नहीं हारे हम, युद्धों में नहीं हारे हम, डरते हैं छलछंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। हमको हराया किसने? जयचंद ने हराया। कौन? महमूद गजनवी। उसको हम बोलते हैं कि वो अफगान से, काबुल से आया और लूट के चला गया, उसकी वीरता? जी नहीं, वीरता है पृथ्वीराज चौहान की कि 16 बार हराया। अब आप किसी की आंख में गर्म सरिया और मिर्ची का पाउडर डाल देंगे, उसके बावजूद चंद्रवरदाई ने अपने रासो साहित्य में लिखा है पृथ्वीराज के बारे में, उनके मित्र थे वो व्यक्ति जो शब्द भेदी बाण चलाता था,
वो अपनी मिट्टी को कैसे जाने देता और क्या करके दिखाया कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। और पृथ्वीराज चौहान ने एक तीर चलाया, महमूद गजनवी को जाके लगा, काम समाप्त हुआ। संयोगिकता के साथ पृथ्वीराज चौहान के साथ जो कुकर्म हुए, कितने कुकित्र हुए, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्याभिचार, ये सारे जो बुरे आचार थे किसने किए? इंडियंस ने किए? नहीं। मैं आपको बताता हूं, जो लोग तैयारी करते होंगे उनको एक आइडिया होगा, एंशिएंट इंडिया पढ़ते होंगे, आप भारतीय काल उठा लीजिए, पुष्यमित्र शुंग से लेके मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश, पल्लवास, और जो जितना है, अशोक का वंश ले लीजिए, विक्रमादित्य ले लीजिए। आप विक्रमादित्य की न्याय व्यवस्था देखिए, मतलब विक्रमादित्य की न्याय व्यवस्था 7 चरणों में थी, और जिसके ऊपर आरोप है वो बात ही नहीं करेगा। अगर किसी को गांव या देश का निकाला मिलता है, चाहे वो उस जजमेंट जुडिशियल सिस्टम का किसी भी पार्ट हो, चाहे विक्रमादित्य हो और चाहे सबसे लोअर आदमी हो, उसको देश के बाहर रहना पड़ता था। ये था विक्रमादित्य की न्याय व्यवस्था। हमें क्या बोला जाता है कि नूरजहां, जहांगीर की न्याय व्यवस्था अच्छी थी। हमें अभी सीखने की जरूरत है कि हमारे अंदर ये आदत है। लॉर्ड मैकाले का भाषण है, गूगल पे जाके उसको खोलिएगा, अब तो हिंदी में भी अवेलेबल है। उसने बोला कि ये इंडियंस, इनको गुलाम बनाना सबसे कठिन काम है, इनको स्लेव बनाना सबसे कठिन काम है। क्यों? उसने भाषण दिया था ब्रिटेन की संसद में। उसने बात कहा कि इनका अध्यात्म, इनकी स्पिरिचुअलिटी, इनका डिवोशन, इनका पेट्रियटिज्म, इनकी जो देशभक्ति है, इनके अंदर जो ललक है, वर्किंग पावर है इनकी, उसमें हम सब बहुत पीछे हैं। मगर इनको गुलाम बनाना है, सिर्फ एक चीज चाहिए, इनके अंदर कमतरी का भाव बोलो कि नहीं तुम बहुत नीचे हो, हम बहुत ऊपर हैं। आज की सबसे बड़ी हमारी क्वेश्चन यही है कि वेस्टर्नाइजेशन वर्सेस मॉडर्नाइजेशन, क्या पश्चिमीकृत होना ही आधुनिक होना है, या आधुनिकता की अपनी अपनी परिभाषा है। कृष्णदेवराय, अगर कहीं भी न्याय संगत राजा का जिक्र आएगा तो कृष्णदेवराय का आप जिक्र ले लीजिए, पल्लव वंश का ले लीजिए। और स्त्रियां, किसने कहा स्त्रियां पीछे हैं? हम उसी राजस्थान चलते हैं कि जिसकी छाती देखकर 7.5 फीट हाइट थी महाराणा प्रताप की, और हमें क्या पता था शरीर के मामले में अफगानी आगे हैं। अभी क्या हो रहा है अफगानियों का आपको पता है। खैर, ये मानवता के साथ हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए। जो भी हो रहा है, मैं बिल्कुल इसका कतई कट्टर विरोधी आदमी हूं। मैं प्रेम का, मोहब्बत पढ़ने वाला एक छोटा सा अदना कलमकार, कलम के हिस्से की मैं वो निब हूं जिसकी स्याही छिड़क दी जाती है। लेकिन हमें जब अपने देश की बात है, अपनी बात है, अपनी संस्कृति की बात है, हमेशा खड़े होना चाहिए। हमें जापान से सीखना चाहिए। जिसकी छाती देखकर अकबर का दिल घबराता था, वो अजर अमर, वो शूरवीर, वो महाराणा कहलाता था। उसी राजस्थान में गोरा बादल की कहानी आपको पता है, राजा छत्रसाल की कहानी पता है कि औरंगजेब सबसे क्रूर शासक, वो कभी युद्ध में नहीं उतरा राजा छत्रसाल के बारे में सुन के। तो अब इन चीजों में अगर हम देखा जाए कि जो शाहजहां की मोहब्बत थी वो मोहब्बत नहीं थी, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना यह है कि 40,000 सैनिकों के, मजदूरों के, कारीगरों के हाथ कटवा देना कि वो कृति दोबारा न बन पाए, तो जिस कला से उसको मोहब्बत थी, जिन हाथों को सुबह चूम नमाज पढ़ने के लिए या आरती करने के बाद जिन हाथों ने ईश्वर अपने आराध्य को अपने अंजुरियों में समेटा था, उन प्रेमिकाओं पे क्या गुजरी होगी कि हमारी मांग में सिंदूर भरने वाले हाथ समाप्त हो गए। ये कहीं से प्रेम की निशानी नहीं है। और स्वयं साहिर लुधियानवी ने इसको खारिज किया कि ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, एक बादशाह ने हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब तो मुझसे कहीं और मिलाकर, साहिर लुधियानवी ने लिखा। तो गोरा बादल की कहानी आपको पता है। एक होता है आल्हा उदुल, एक कविता की रचना, कविता है समझ लीजिए कि एक विधा है, ग्रामीण क्षेत्रों में वो सुना जाता है। तो उन्होंने क्या लिखा, रानी पद्मिनी का जौहर आपको पता है, रजिया सुल्तान, उससे पहले भारतीय नारियां, रानी लक्ष्मीबाई देख लीजिए। अंग्रेजों की मजाल नहीं कि जब तक मेरे रक्त शरीर में लहू की एक बूंद भी है, अंग्रेजों की मजाल नहीं कि मेरी झांसी पर कब्जा कर सके। गोरा बादल गर्दन कट गई, धड़ लड़ाई कर रहा था, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी,
जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। जब तक गोरा के मस्तक पर यह विजय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। जाओ महलों में बैठो और देखो समर भवानी, खिल्ली देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। उसके बाद की घटना आपको पता है। प्रश्न पूछिए, अपने आप को कमतर आंकना बंद करिए। आई सपोर्ट मनोज मुंशी ऑन दिस। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। धन्यवाद। Thank you.